हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 के 9वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद क्या दे रखा है, तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं। ठीक है, तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4 है, चौथा पद 9वां पद क्या है, -8 है। ठीक है, तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो तीसरा पद हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यही दे रखा है, ये है तीसरा पद। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a+2d। डी क्या होता है, ए से कम होता है, पद 3 है तो फॉर्मूला क्या होगा, a+2d। कितना दे रखा है तीसरा पद, 4, तो a+2d बराबर 4। आ रहा है समझ में। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, और 9वां पद हमें -8 दे रखा है, 9वें पद को हम क्या लिखेंगे, a+8d बराबर कितना दे रखा है, 9वां पद -8 है, -8 लिख दो, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिख दो घटाने पर, तो घटाएंगे तो नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये a प्लस का हो गया, ये a माइनस का हो गया, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 क्या है, माइनस का है, और ये 2 क्या है, प्लस का है, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 6d बराबर, अब ये भी प्लस का 8 है और ये भी प्लस का 4 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12। अब हमें यहाँ से d का मान निकालना है, तो d के साथ -6 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर हो गया 12/-6। ठीक है, 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो d बराबर आ गया -2। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a+2d बराबर 4, ये है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 में हमें क्या रखना है, d की जगह रखना है -2, तो d कहाँ है, a+2 इंटू d की जगह हम रखेंगे -2 बराबर 4, तो a, अब 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 4 आएगा, ये 2 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस को गुणा करवाते हैं तो हमेशा निशान किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो ये 4 आ गया बराबर 4। अब हमें खाली a का मान निकालना है। ठीक है, तो a को इस तरफ रखेंगे, a बराबर पक्षांतरण करेंगे तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो a बराबर 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो a का मान कितना आ गया, 8। यहां तक आया समझ में। अब हमें क्या, क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर 0, कौन सा पद 0 होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 9वें पद का, इसकी जगह हम फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d बराबर 0। आ रहा है समझ में। अब इसमें मान पुट कर दो आप। ठीक है, तो a का मान हमने कितना निकाला अभी, 8, तो a की जगह आप 8 रखो, प्लस n का मान हमें पता नहीं है, n का मान तो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो n-1 इंटू d का मान हमने निकाला -2, तो d की जगह -2 बराबर 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो n-1 इंटू में -2 बराबर 0, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -8, यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 इंटू -2 बराबर, अब -8 में, या ये -8 है, ये 0 है, अब -8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये तो -8 ही रहेगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये जो n-1 है इसके साथ -2 गुणा में है इसके साथ, तो इधर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो n-1 बराबर -8 और ये -2 इधर आएगा तो नीचे आएगा भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 में, 4 बार, तो n-1 बराबर 4 आ रहा है समझ में। तो n हमें खाली n का मान निकालना है, तो n को हम इस तरफ रखेंगे, ठीक है। n बराबर 4 अपनी जगह है, माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 5। तो अब हमारा आंसर क्या निकला है, अब हम लिखेंगे अतः इसका 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। तो लिख दो अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य होगा, ओके। अब करते हैं हम इसका 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, डी का मान, सार्वय अंतर क्या होता है डी, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद, क्या लिखते हैं 17वें पद को, A17 ऐसे लिखते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो किसी एपी का ये तो हो गया 17वां पद, ये बराबर कब होगा, ये क्या है 10वें पद से, ये 10वां पद हो गया, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 10वां प्लस पद हो गया, प्लस में 7 कर दो। आया समझ में कि किसी एपी का 17वां पद, लिख दिया 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका ये हो गया 10वां पद, प्लस में 7 कर दिया, 7 अधिक है तो क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो 17वें पद को हम लिखते क्या है, a + 16d लिखते हैं। d क्या होता है, पद से 1 कम होता है, ठीक है। पद 17 है तो 16d लिखेंगे, तो a + 16d बराबर, अब 10 है, a 10 मतलब पद 10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a + 9d। d क्या होगा, पद से 1 कम होगा, प्लस में 7 है तो 7 लिख दो, क्लियर। तो अब ये 16d है, या फिर a को इस तरफ रखो, a को एक तरफ ले लो आप, ठीक है। a अपनी जगह है, ये a इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। और 16d को भी आप यहीं पर रख लो, ठीक है, 16d, और ये जो d इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 9d बराबर 7। आया समझ में, हमने क्या कर दिया पक्षांतरण, a अपनी जगह है तो a प्लस का, ये a इधर आया तो माइनस का हो गया, 16d अपनी जगह है तो ठीक है, ये 9d इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर में 7 अपनी जगह है, ठीक है। अब ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, तो प्लस और माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो 16d हो गया, ये 9d है माइनस का, तो हम क्या करेंगे 16 में से 9 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा 7d, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। तो 7d बराबर, ये 7 है तो 7 लिख दो। अब 7d के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये आएगा d बराबर 7/7, 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो d बराबर कितना आ गया 1। हमें ज्ञात करना था, हमें क्या निकालना था, इसका सार्वय अंतर ज्ञात करना था, ठीक है। तो सार्वय अंतर क्या होता है, d होता है, तो अब आप लिख दो अतः सार्वय अंतर 1 होगा, ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। ये हमें एपी दे दी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, का कौन सा पद, हमें पद ये नहीं दिया कि 10वां पद या 12वां पद या 60वां पद, कुछ नहीं दिया, खाली दिया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब दे हमें क्या रखा है, ये जो एपी दे रखी है हमें, एपी क्या है 3, 15, 27 और 39, ठीक है। तो ये क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है, तो अब आप लिख दो a बराबर 1, प्रथम पद को हम a से लिखते हैं,
ठीक है। और हम डी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं, ये A1 होता है एपी का प्रथम पद, दूसरे पद को A2 लिखते हैं, तीसरे को A3, चौथे को A4। इस प्रकार की हमारी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछला पद घटाना होता है। ठीक है, तो ये A2 कितना है, 15 है, माइनस A1 कितना है, 3 है, तो 15 में से हम 3 घटा देंगे, तो डी बराबर कितना आएगा, 12। डी का मान निकल गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब समझना इसको अच्छे से। ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है होगा। ठीक है, कौन सा पद, या आप एन लिख दो यहां पर। ठीक है, कौन सा पद ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, एन का कौन सा पद उसके 54वें पद से, तो 54वां पद लिखो, 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो ये 132 लिख दो। आया समझ में। अब इसको सोल्व करो, तो एन की जगह हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो एन होता है ये क्या होता है, अंतिम पद होता है, अनुवा पद होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और ए 54वां पद है, इसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 53d लिखते हैं, प्लस में 132 है तो 132 लिख दो। आ रहा है समझ में। अब हमें जो हमारे पास मान है वो मान रख दो आप, डी का मान है हमारे पास, ए का मान है। ठीक है, तो आप ये मान पुट कर दो इसमें, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए का मान है 1, सॉरी ए का मान 1 नहीं है, सॉरी ए का मान 3 है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 3, तो ए का मान 3 होगा, तो ए की जगह लिखो 3 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं पता हमें। ठीक है, डी का मान कितना है हमारे पास, 12, तो डी की जगह 12 लिख दो, बराबर ए कितना है, 3 प्लस 53, डी का मान, डी की जगह 12 प्लस 132। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 12 गुणा में बराबर 3 प्लस 53 को 12 से गुणा करवा दो आप। ठीक है, तो ये हो गया 636 प्लस का 132 है तो 132। अब इस 3 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो n माइनस 1 इंटू 12, 12 को एक बार आप अंदर गुणा मत करवाना। ठीक है, बराबर, अब प्लस प्लस के जोड़ दो, माइनस माइनस जोड़ दो, तो ये तो प्लस के 636 और फिर प्लस का 132 और ये प्लस का 3, अब इन सभी को जोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हो गए 771, माइनस में 3, 3 माइनस का है तो इसमें से 3 आप घटा दो। ठीक है, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 768। ठीक है, तो अब क्या है, 12 n माइनस 1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 का भाग 768 में कितनी बार जाएगा, 12 छिक 72, 12 चौक 48। ठीक है, 64 बार, तो ये हो गया n माइनस 1 बराबर 64। आया समझ में। अब हमें खाली n का मान निकालना है, तो n को इस तरफ रहने देंगे, n बराबर 64 अपनी जगह है, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 65। अब हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कौन सा पद होगा, यानी 65वां पद। ठीक है, तो अब आप लिख दो, अतः दी गई एपी का, दी गई एपी का उसके
54वें पद से कौन से पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो आप लिखो दी गई एपी का 65वां पद, ठीक है, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर? अब 12वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है। दो समांतर श्रेणियां हैं, कोई भी उनका सार्व अंतर क्या है? समान है, बराबर है दोनों का। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको अच्छे से समझना कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, समान है अंतर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम समांतर श्रेणी प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर a है, ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, अब इसको आप स्मॉल a मान लो, ठीक है। जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसका पहला पद हमने कैपिटल A मान लिया, और जो दूसरी समांतर श्रेणी है उसका पहला पद हमने स्मॉल a मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अब और क्या है, दोनों का सार्व अंतर, दोनों श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो लिख दो कि दोनों श्रेणियों का सार्व अंतर बराबर d है। अब दोनों का सार्व अंतर समान है तो दोनों के लिए हमने सार्व अंतर क्या मान लिया? d, ठीक है। सार्व अंतर दोनों के लिए समान हो गया। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a हो गया कैपिटल, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो गया? स्मॉल a मान लिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नानुसार अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है, तो इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली जो श्रेणी है उसको हमने क्या माना है? पहला पद a माना है, तो उसके 100वें पदों का अंतर, दूसरी श्रेणी में पहला पद हमने a लिया है स्मॉल a, ठीक है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो बराबर 100 लिख दो। 100 है तो हमें ज्ञात क्या करना है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब ये 1000 हो गया, इनके 1000वें पदों का अंतर ये हमें ज्ञात करना है। आया समझ में? तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। इसके 100वें पद को हम क्या लिखेंगे? 100वें पद को हम क्या लिखते हैं? अब इसको हम लिखेंगे a प्लस 99d लिखेंगे, a यही लिखना है आपको इसमें, ठीक है। फिर माइनस, अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसमें स्मॉल a लिखना है, तो a प्लस 99d बराबर 100। आया समझ में? अब ये हो गया a प्लस 99d, फिर ये माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 99d बराबर 100। अब ये माइनस का 99d, ये प्लस का 99d, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? एक तो ये बचा कैपिटल A माइनस ये स्मॉल a बराबर 100। आया समझ में? अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 1000वें पद को हम क्या लिखेंगे? 1000वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 999d, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख दो। अब इसके 1000वें पद को हम क्या लिखेंगे? इसमें स्मॉल a लिखना है, ठीक है, a प्लस 999d, ठीक है।
तो ये तो हो गया a प्लस 999d। अब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस का 999d हो जाएगा। क्लियर। अब ये प्लस का 999d, ये माइनस का 999d, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। बचा क्या, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, यही बचा। तो ये चीज क्या है, समीकरण 1 में क्या दे रखा है, इनका मान 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दो चूंकि a माइनस 1 बराबर 100 है, ठीक है, तो इनका मान क्या होगा, 100 ही आएगा। अब इनके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस a बराबर 100 लिख सकते हैं। तो अब आप लिख दो कि अतः इनके हजारवें पदों का अंतर 100 ही आएगा, ठीक है। अतः इनके हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। क्लियर। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो हमें एपी बनानी होगी, ठीक है। एपी किस प्रकार की बनानी होगी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो मतलब हमें देखना है कि 3 अंकों की जो संख्याएं हैं उनमें 7 से विभाजित जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम एपी में शामिल करेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, पहले तो हमें एपी कहाँ से कहाँ तक बनानी है। 3 अंकों वाली संख्या, तो 99 तक तो संख्याओं में 2 ही अंक होते हैं, 100 से स्टार्ट होगी, मतलब 100 से एपी स्टार्ट होगी और कहां तक बनेगी, 999 तक बनेगी। क्लियर, ठीक है। आप 100 से स्टार्ट होगी 1000 तक मानो आप, ठीक है। 100 से स्टार्ट होगी, 100 और 1000 में तो 4 अंक आ गए, सॉरी 3 ही अंकों वाली संख्याएं लेनी है, तो 999 ही आएगा, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होगी हमारी एपी, 999 तक चलेगी। तो इसमें हमें देखना है कि 100 से 999 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ठीक है। तो 100 में क्या 100 7 से विभाजित है, नहीं होगी, 100 में तो 7 का भाग नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद 101 देखो आप, 101 में 7 का भाग जाएगा क्या, 101 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना, कॉपी में अलग से करके देख लेना, ठीक है। 102 में देखेंगे नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 105 में जाएगा, ठीक है। 105 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार गया, फिर कितने बचे 3, फिर 7 35, मतलब 105 में 7 का भाग जाता है, ठीक है। तो हम एक एपी बनाएंगे सबसे पहले तो एपी का प्रथम पद क्या होगा, 105 होगा, 105 में 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 106 लो, 106 में नहीं जाएगा, आप करके देख लो, ठीक है। 106 में नहीं जाएगा, 107 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 108 में, 108 में नहीं जाएगा, 109 में भी नहीं जाएगा, जाएगा 112 में। देखो आप, तो 112 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7, 4 बच गए, ठीक है, 7 42, तो 112 में जाएगा, ठीक है। तो 105 के बाद 112 में जाएगा। अब 112 के बाद 7 का भाग, कम से कम 3 संख्याएं तो लिखनी होगी हमें शुरुआत में एपी की। 113 में भी नहीं जाएगा, 114 में नहीं जाएगा, 115 में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 116 में भी नहीं जाएगा, 117 में नहीं जाएगा, 118 में जाएगा क्या 7 का भाग, नहीं जाएगा, 119 में जाएगा क्या, 7 बच के 4, 119 में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा 119 में, तो ये एपी के कितने पद हो गए, 3 पद हमने एपी के निकाल लिए, ठीक है। अब हम लास्ट से निकालेंगे लास्ट से निकालेंगे तो 999 में 7 का भाग जाएगा क्या, देख के देख लो आप, ठीक है। 999 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 2 बच गए, नहीं जाएगा,
नहीं जा रहा। तो 999 से पहले फिर क्या आएगा, 999 से हमें पिछली संख्या लेनी है 998, तो 998 में भी नहीं जाएगा। 997 में 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 996 में भी नहीं जाएगा, जाएगा 994 में। लास्ट से आप देख लेना, ठीक है। तो 994 में जाएगा, तो आप 994 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7, 28 बच गया 1, और ये जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। 994 में पूरा पूरा भाग जाता है, तो लास्ट का पद क्या लोगे आप, 994। तो ये बन गई एक एपी। 3 संख्याओं वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो पहले हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। शुरुआत के 3 पद निकाल लेना, लास्ट का 1, ठीक है। यदि शुरुआत के 2 पद भी निकालोगे तो भी आप निकाल सकते हो, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो अब हमें क्वेश्चन में, ये तो क्या हो गया, इसका प्रथम पद हो गया समांतर श्रेणी का, तो आप लिखो a बराबर 105, ये प्रथम पद है, ठीक है। और an अंतिम पद कितना हो गया, 994 हो गया। और हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर d का मान निकाल सकते हैं, सार्वत्रिक अंतर, ठीक है। तो d का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 क्या है, यहाँ पर ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ठीक है। a1 a2 a3 इस प्रकार की एपी होती है हमारी। तो ये है a2 है 112 माइनस a1 कितना है 105, तो 112 में से 105 घटा देंगे, तो d बराबर 7, ये निकाल लिया हमने सार्वत्रिक अंतर। अब हमारे पास a का मान है, an का मान है, d का मान है। हमें क्या निकालना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब हमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी n का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो an हमारे पास कितना है 994, तो an की जगह लिख दो 994 बराबर a कितना है 105 है, तो a की जगह 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है, d कितना है 7 है, तो 7 लिख दो। अब ये 994 अपनी जगह है, क्लियर। 105 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से हम 105 को घटाएंगे, 994 में से 105 को घटाएंगे तो ये बचेगा 889, ठीक है। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 n माइनस 1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो 889/7 बराबर n माइनस 1। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या, देखना, 7, 14, 889 में 7 का भाग देना है, ठीक है। एक बार गया, फिर 14, 4 शेष बच गए, 7 7 49, तो ये आएगा 127, ठीक है। तो अब आप लिखो 127 बराबर n माइनस 1, ठीक है। 889 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 127 बार, ठीक है। तो 127, अब ये जो माइनस का 1 है इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, बराबर n अपनी जगह है, क्लियर। तो 127 और 1 कितना हो गया 128 बराबर n। अब n इस साइड हो या फिर इस साइड, इस चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप लिख दो कि अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो लिख दो अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। आया समझ में। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 5.2 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक्स।